बेटा, अभी लिखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें पहला लिखिए रिफ्लेक्सिव। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 टाइप होता है, वही बता रहा हूं आपको। सबसे पहला लिखिए रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन आर ऑन ए। ऑन ए का मतलब क्या होता है? फ्रॉम ए टू ए, खुद से खुद में ही रिलेशन। रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी reflexive if and only if XX belongs to R। ये सिंबल याद है किसका है? For all X belongs to A, मतलब A के सभी एलिमेंट्स के लिए X से रिलेटेड होना चाहिए। इसके प्लेस पर ये सिंबल भी यूज किया जाता है, X और X। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है। सो यदि A के सभी एलिमेंट्स के लिए X, X R में है या X जो है X से रिलेटेड है, इसका मतलब तो उस रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज A इक्वल 1 2 3, देन R1 इक्वल 1, 1 2, 2 3, 3 सभी एलिमेंट होना चाहिए। सो ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दो बेटा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 1 1 2 2 3 3 1, 3 ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से में हमें क्या होना चाहिए? X जो है वो रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सेट के सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना, और जो उसके अलावा बाकी में एलिमेंट्स है उसके बारे में रिफ्लेक्सिव कुछ नहीं कहता है। 1 3 के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, 1 3 से भी रिलेटेड है। मेन थिंग क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए? ये 3 एलिमेंट है, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से, फिर बाकी कोई किसी से भी रिलेटेड हो, उससे रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ध्यान दिया होगा आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही डिफरेंस है। ये जो पहले लिखा था मैंने, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ऑब्वियस रिफ्लेक्सिव तो है। ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमने ओनली वर्ड यूज किया था, मतलब उसमें केवल और केवल यही एलिमेंट होना चाहिए, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो सकते। रिफ्लेक्सिव में इनके अलावा भी और कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, बट 1 1 से रिलेटेड मस्ट है, 2 2 से रिलेटेड और 3 3 से रिलेटेड। देखिए 1 1 2 2 1 3 ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है बेटा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसमें 3 3 से रिलेटेड नहीं है, 3, 3 R में नहीं है, बराबर ना। इस कारण से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल लिखा है, X के सभी एलिमेंट्स के लिए, यानी 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से और 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, बराबर है। तो इस तरह से R4 1, 1 2, 2 ये है क्या? ये भी
रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन सेम, इसमें भी 3,3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इस तरह से रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है उसके नाम से क्लियर है। रिफ्लेक्टिव रिलेशन मतलब एलिमेंट का खुद से रिलेशन, एक के सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। एक के सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और देखिए दूसरा रिलेशन लिखिए, इसमें एक एग्जांपल और देख लो, अच्छा है, पहले बता देता हूं। दूसरा एग्जांपल लिखिए, सपोज a इक्वल x सच दैट x इज ए लाइन इन अ प्लेन। एक प्लेन है, उस प्लेन में बहुत सारी लाइंस है, जैसा बोर्ड प्लेन है तो बोर्ड में बहुत सारी लाइंस है। इन लाइंस का सेट ए दिया है हमने। आर मान लीजिए, आर है गिवन है x, y, ये आर की डेफिनेशन। x इज पैरेलल टू y, ए पर डिफाइन किया हुआ है इसको, यानी x और y एक एलिमेंट है। मतलब यदि x लाइन y के पैरेलल है, यानी यहाँ जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन दिया है हमने, पैरेलल, राइट। मैथमेटिक्स में बहुत सारे रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन क्या है, पैरेलल, दो लाइन के बीच में पैरेलल रिलेशन। यानी यदि x लाइन y के पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, x इज रिलेटेड टू y। इसका रिफ्लेक्सिव चेक करना है। देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में चेक करना होता है, आसान तरीका ये रहता है, जो कंडीशन रहती है ना, उस कंडीशन में y के प्लेस पर x पुट करो, राइट, और सोचो वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे यहां पर देखो, x इज पैरेलल टू x, ट्रू है ना, 100% ट्रू है। हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। दो लाइन पैरेलल कब कहलाती है, जब उनके बीच का एंगल या तो 0 होता है या 180 डिग्री होता है, राइट। तो x और x के बीच का एंगल 0, इसलिए लाइन कैसी हो गई, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। और यदि x y के पैरेलल है तब हम क्या कहते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। यहाँ x के पैरेलल है, इसलिए हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू r। और यदि x बिलोंग्स टू r है, a के सभी एलिमेंट के लिए, इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सो ये पैरेलल लाइन के लिए कैसा होता है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और एग्जांपल देखिए रिफ्लेक्सिव का, नेक्स्ट, a इक्वल x such that x is a triangle। r इक्वल x, y such that area of triangle x equal area of triangle y। यदि दो ट्राइंगल है x और y और उन दोनों का एरिया सेम है तब वो आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब यहाँ रिलेशन हमने कैसा डिफाइन किया है, उनके एरिया पर। यदि दो ट्राइंगल के एरिया सेम है इसका मतलब वो आपस में रिलेटेड हो गए। एक्स वाई एक एलिमेंट मतलब ट्राइंगल है। अभी बताया था लास्ट एग्जांपल में रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या रहता बेटा, कंडीशन में y की जगह x लिखकर देखो और सोचो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसको क्या रीड करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल x ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल x इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल x। ट्रू होता है ना, 100% ट्रू होता है।
हर ट्राइंगल का एरिया अपने खुद के एरिया से बराबर है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स से रिलेटेड है, यानी आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, राइट। तो ये एक और एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्सिव का। यदि यहां पर हमने एरिया के प्लेस पर सिमिलर लेते हैं, सिमिलर कैसे, ट्राइंगल एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल वाई, एक्स वाई के यदि सिमिलर है तो एक्स कॉमा वाई आर का एलिमेंट है, यानी एक्स वाई से रिलेटेड है। उस केस में क्या होता है बेटा, आप जानते हैं ना, एक्स सिमिलर टू एक्स, हर ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होता है, राइट, या कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये सारे क्या रहेंगे, सिमिलर, एरिया और कॉन्ग्रुएंट, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, मतलब सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेंगे ये वाले। दूसरा टाइप लिखिए सिमेट्रिक, सेकेंड सिमेट्रिक, जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, ये सिमेट्रिक समझ में आता है ना। जैसे मिरर ले यदि तो ये ट्राइंगल इधर बनाए तो उससे उतनी डिस्टेंस पर एक ट्राइंगल, उसकी इमेज बनती है ना इधर, मतलब ये क्या हो गया, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। रिलेशन में सिमेट्रिक कैसे देखते हैं, लिखिए, a relation R on set A is symmetric if a relation R on set A is symmetric if x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R। यदि x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए। यदि x, बस इतना ही है बेटा, इसमें ध्यान से सुनो, ये कंडीशनल रिलेशन होता है, इसमें हम सर्च करने नहीं आते हैं, बस जो सेट गिवन होता है उसी में से देखते हैं कि यदि x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड है या नहीं है। यदि है, इट मीन्स यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि x y से रिलेटेड है, देन y x से रिलेटेड है, तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, एग्जाम्पल देखो, नंबर सिस्टम से ये जो रहता है ना 1 2 3, समझने का सबसे अच्छा तरीका यही एलिमेंट है, ये सेट 1 2 3, इससे अच्छे से समझ में आ जाता है सब कुछ। 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 2 2 कॉमा 1। अभी हमने दो रिलेशन पढ़ चुके हैं, एक रिफ्लेक्सिव और दूसरा सिमेट्रिक। इसके पहले पढ़ा था ना रिफ्लेक्सिव, तो बताइए पहले ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा क्या कंडीशन होती है, इसके सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से है, 2 2 से है, लेकिन इसमें कहीं पर भी 3,3 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं, हर एलिमेंट चेक करो, इसमें जितने एलिमेंट रहते हैं ना आर में, सबको चेक करना पड़ता है। पहला एलिमेंट है 1,1, इसका रिवर्स ऑर्डर भी 1,1 है, मतलब है उसी में। दूसरा एलिमेंट 1,2, 1,2 का रिवर्स कितना हो गया, 2,1, देखो वो भी है, समझ रहे हो ना।
यदि x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर 1 2 से रिलेटेड है, इधर 2 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, इसका रिवर्स वही रहेगा। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इसी सेट पर डिफाइन कर रहा हूं दूसरा 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2। इमीडिएट बताइए कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो ये जो सेम एलिमेंट रखता है इसमें तो दोनों तरफ से देखने पर सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको देखो, यहां पर 1, 3 है, लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है 3, 1, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बट 3, 1 R में नहीं है। इसका मतलब ये R जो है इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक होने के लिए आपको एलिमेंट बताना पड़ेगा। ये कंडीशनल रिलेशन है, बार बार बोल रहा हूं। जैसा R2 है, हमने बोला ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देना पड़ेगा। ये रीजन है 1, 3 R2 में है, लेकिन उसका उल्टा 3, 1 R2 में नहीं है। बराबर है, 1, 3 R2 में है, लेकिन 3, 1 R2 में नहीं है। इस कारण से ये सिमेट्रिक नहीं है। रीजन देना जरूरी है। 1, 1 सिमेट्रिक है बेटा, डेफिनेटली है। कारण 1, 1 R में, इसका रिवर्स करोगे तो 1, 1 वो भी R में ही है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसको फेल्यूर करता हो। इस कारण से ये सिमेट्रिक रहेगा। एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग R4 5 यानी नल सेट। बताइए नल सेट जो है सिमेट्रिक है या नहीं है? बिल्कुल है सिमेट्रिक, कारण इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को फेल्यूर करता हो। सो इट इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया होगा? सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन रहती है बेटा? यदि x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए, राइट? यदि एक भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तब हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसा इस एग्जांपल में 1, 3 मिल गया। ऐसा 1, 3 R में है, लेकिन इसका रिवर्स 3, 1 R में नहीं है। होने वाले बहुत सारे बेटा, देखो ये है 2, 3, 3, 2, राइट? ये एलिमेंट सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो करते हैं। बट हमें क्या चाहिए? एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर उसको हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। जितने भी एलिमेंट R में लिखे हुए हैं वो सब की सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सुनो। मान लीजिए आपके पास में एक फैमिली है, एक फैमिली का सेट लिया हमने, ओके? ध्यान से सुनो। उस फैमिली के अंदर रिलेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया, x और y, यानी x इज रिलेटेड टू y। इसकी जगह x, y बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। x रिलेटेड टू y, x इज ए ब्रदर ऑफ y। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया, इज ब्रदर। यदि x y का ब्रदर है तो हम क्या लिखेंगे? x इज रिलेटेड टू y, राइट? अब बताइए ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं है? सोचिए।
ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो अगला आंसर आपका, मान लीजिए x को ले रहे हैं हम राजू, जो आपने सोचा है वो सही है या गलत अभी डिसाइड करना, और y को ले लेते हैं हम संगीता। अभी हमारा सेंटेंस हो गया इधर वाला, राजू इज ए ब्रदर ऑफ संगीता। राजू इज ए ब्रदर ऑफ संगीता। अब इसको रिवर्स कीजिए, मतलब y और x का मीनिंग क्या होगा, संगीता इज ए ब्रदर ऑफ राजू। ये सही होता है क्या, राजू इज ए ब्रदर ऑफ संगीता, देन संगीता इज ए ब्रदर ऑफ राजू। ऑब्वियस गलत होता है, संगीता राजू की सिस्टर होंगी, नॉट ब्रदर, राइट। इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव में एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, x such that x is a line in a plane R डिफाइन किया x, y such that x is parallel to y, दोनों लाइन से बराबर है बेटा। इसको हम देख चुके हैं, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव था। अब हम चेक करते हैं इसको कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन फुलफिल करना है बस, और कुछ नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स x is parallel to y। डेफिनेशन से x y से रिलेटेड कब होगा, जब x लाइन y लाइन के पैरेलल है। ये देखो, ये x लाइन, ये y लाइन, x लाइन y लाइन के पैरेलल है। यदि x y के पैरेलल है तो y लाइन भी x लाइन के पैरेलल होंगी। यदि x y के पैरेलल है तब हम लिखते क्या है कि x रिलेटेड है y के, और यदि y x के पैरेलल है तब क्या लिखेंगे, y इज रिलेटेड टू x। मतलब यदि x y से रिलेटेड है इस रिलेशन के लिए तो y भी x से रिलेटेड रहेगा। इस तरह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, और अभी अभी हमने देखा कि ये सिमेट्रिक भी है। सो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया। और देखिए यहां पर इसको चेंज करते हैं। अगला एग्जांपल, x परपेंडिकुलर y, x परपेंडिकुलर y। देखो बेटा, पहले इसका रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या बताया था, y की जगह बस x रख कर देखो और अपने आप से पूछो कि ये सही है कि गलत है। y की जगह x लिखा तो क्या मिला हमें, x परपेंडिकुलर टू x। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखने के लिए ये कंडीशन देखना है बस, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब x परपेंडिकुलर है y के। ये देखो, ये लाइन x ले लो, इसके परपेंडिकुलर लाइन y ले लो,
ये x लाइन परपेंडिकुलर है y के, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ऑब्वियस है यदि x y के परपेंडिकुलर है तो y भी x के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब y रिलेटेड हो गया x से, यानी r कैसा हो गया इसका सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन परपेंडिकुलर वाला रिलेशन कैसा होता है सिमेट्रिक होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। पैरेलल वाला रिलेशन कैसा होता है रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, राइट। नोट करते जाइएगा सभी ये। अगला देखो x इज ए, ये भी एग्जांपल लिया था हमने रिफ्लेक्सिव में। x इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल x इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल y। x ट्राइंगल है यहां पर, रिफ्लेक्सिव था बेटा हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसा देखते हैं, यदि एक्स वाई आर में है, ये एक्स वाई आर में कब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी एरिया ऑफ एक्स इक्वल एरिया ऑफ वाई, राइट। अब यदि दो ट्राइंगल है ए बी सी, पहला ट्राइंगल ट्राइंगल एक्स, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल वाई, दोनों का एरिया सेम है। यदि x का एरिया y के एरिया के इक्वल है तब हम कह सकते हैं ना कि y का एरिया x के एरिया के इक्वल है। ट्राइंगल x का एरिया ट्राइंगल y के एरिया के इक्वल है, तो ट्राइंगल y का एरिया ट्राइंगल x के एरिया के इक्वल रहेगा। It means yx belongs to R। मतलब यदि x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड रहेगा, राइट। तो ये रिलेशन कैसा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद हमने पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन का टाइप और बचा हुआ है अपना, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।